आज का ये जो प्रेस वार्ता है मुख्य रूप से माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो लगातार बिहार के युवाओं को ठगने का काम कर रहे थे और आज सरकार के बनने के पूरे 10 महीने होने जा रहे हैं और इस 10 महीने की अवधि में तेजस्वी यादव ने जो अपने घोषणा पत्र में आरजेडी के घोषणा पत्र में था कि 10 लाख नौकरी का जो रेवड़ी बांटा था उन्होंने, आज बिहार की जनता और बिहार का युवा उनसे इस पर हिसाब चाहता है कि पिछले 10 महीने में 10 लाख में आपने कितनी नौकरियां दी। जो पहले ही कैबिनेट से कहा था कि हम 10 लाख नौकरियों की हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद कम से कम हर महीने 2 कैबिनेट और इसके हिसाब से सोचिए तो 20 से अधिक कैबिनेट हो चुके होंगे, पर 20 कैबिनेट में भी 10 लाख नौकरी का सिग्नेचर नहीं हो पाया। ये तेजस्वी यादव की नाकामी दिखती है और बहुत स्पष्ट है, उन्होंने अपने लिए तो रोजगार उत्पन्न कर लिया पर बिहार के युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था वो पूरी तरह से वादा खिलाफी दिख रहा है। साथ ही साथ मंत्री जी जो पहले कहे थे कि 10 लाख नौकरी का खजाना में से पैसा कहाँ से आएगा, जब तेजस्वी यादव ने विषय उठाया था, और अब 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं मैं 10 नहीं 20 लाख नौकरी दूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बिहार के युवाओं को बताना चाहिए कि 10 महीने में आपने कितनी नौकरियां दी 20 लाख में, और आने वाले कुछ और महीने जो आपके सरकार के बचे हैं उसमें आपके नौकरी देने का क्या रोड मैप है, क्योंकि पूरी तरह से बिहार के लोगों को आपने लटकाने का भटकाने का काम किया है। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से अभी शिक्षकों के विषय पर, युवाओं के रोजगार के विषय पर हम लोगों ने आंदोलन का तिथि तय किया है, 13 जुलाई को पूरी तरह से विधानसभा मार्च में हजारों की संख्या में बिहार के लोग आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी ये स्पष्ट रूप से भाजपा की आपको चुनौती है कि 13 तारीख के पहले आप रोड मैप बताइए, नहीं तो भाजपा के कार्यकर्ता और बिहार की जनता आपको घेरने का काम करेगी। क्योंकि जिस प्रकार से आप लगातार एक गैंग बनाकर इस देश में इस राज्य की जनता की चिंता को छोड़कर इस राज्य की जो स्थिति है, चाहे वो अराजकता की सरकार चल रही हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, चाहे डेवलपमेंट का विषय हो, किसी पर उनका ध्यान नहीं है और ध्यान केवल एक ही विषय पर है, कैसे हम देश के प्रधानमंत्री बन जाए, और दूसरे व्यक्ति का ध्यान में है कैसे हम राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए। तो बिहार की जनता आपको देख रही है और 13 मार्च को जहां एक नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा का विषय पर और 10 लाख युवाओं के नौकरी के विषय पर ये विधानसभा मार्च होने जा रहा है, उसके पूर्व इस सरकार को हम चुनौती देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आप उसके पहले रोड मैप नहीं तय करते हैं, उसके पहले आप निर्णय लेते हुए नहीं दिखते हैं, तो सड़क से सदन तक भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार को तो घेरेगी ही और जनता के इस मुद्दे को पूरी तरह से सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त विरोध का एक प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।